देखेंगे कि अगर हम कोई रिकॉर्डिंग करते हैं तो यूट्यूब के एडिटर से हम उसको कैसे ट्रिम कर सकते हैं या कुछ पार्ट उसका हटा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक अपने अकाउंट में लॉगिन कर रखा है। अब यहाँ पर मुझे अपने किसी वीडियो को ट्रिम करना है या उसका कुछ पोर्शन हटाना है। तो मैं पहले अपने लॉगिन से पहले मैं जाऊँगी वाईटी स्टूडियो पे। उसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। तो मैंने लॉगिन करके रखा है। यहाँ से मैं जाऊँगी वाईटी स्टूडियो पे। वाईटी स्टूडियो पे जब मैं जाती हूँ तो मेरे सारे वीडियोस यहाँ पर आते हैं। तो मैं वीडियो पे जाती हूँ। यहाँ पर एक लाइव स्ट्रीमिंग है जिसमें मुझे कुछ पार्ट ट्रिम करना है। तो मैंने इस लाइव स्ट्रीम को, ये जो पेंसिल बना है डिटेल्स, इस पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पर एडिटर आ रहा है। इस एडिटर को हम ओपन करते हैं। एडिटर को ओपन करने के बाद वो पोर्शन हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पर दिक्कत आ रही थी। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर अभी मुझे पता नहीं है कि कौन सा करना है एडिट। तो मैं यहाँ आइडेंटिफाई करूँगी पहले कि मुझे कौन सा पोर्शन एडिट करना है। इसके अलावा भी एडिटर पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये एडिटर पे देखती हूँ कि कौन सा पोर्शन, विच पोर्शन आई हैव टू एडिट। ये बीच में कहीं पॉज हुआ था, उस पोर्शन को हम आइडेंटिफाई करके और फिर एडिट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल पहले तो हमें ये जो प्ले हेड है इसको उस जगह पर पहुंचाना है जहाँ पर हमें एडिटिंग करना है या जहाँ पर हमें पोर्शन को कट या हटाना है या ट्रिम करना है। So we have to identify the portion। तो मैंने आइडेंटिफाई यहाँ पे कर लिया है। ये जो 40 मिनट से यहाँ पर आपको टाइमिंग दिखाई दे रहा है, 40 मिनट से लेकर ये हैंग है बीच का पोर्शन। तो इसको मुझे हटाना है 40 से लेके 50 तक ना, 50 तक, 49 तक आई थिंक। तो एक हमने 40 के करीब ले लिया इसको, एग्जैक्ट 40 पर भी ले सकते हैं। और फिर ये दूसरा प्ले हेड आपको दिखा रहा है, तो इसको आपको वहाँ तक ले जाना है। जैसे ये आपको टाइमिंग बता रहा है, तो मुझे 49.40 तक मैं इसको करती हूँ। तो एक प्ले हेड ये और दूसरा प्ले हेड आपका 40 के आसपास है। ठीक है, यहाँ से हमें इसको 49 के आसपास इसको हम डबल क्लिक करेंगे। ये पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रिम करना है। तो वी हैव टू प्रेस ट्रिम फर्स्ट। ओके, ट्रिम। तो विच पोर्शन वी हैव टू ट्रिम फ्रॉम हेयर 40 to 49 point something। स्प्लिट 40 से 42 वी हैव टू स्प्लिट इट। से स्प्लिट क्लिक करेंगे। स्प्लिट पे जब हमने क्लिक किया तो एक और पोर्शन आपको यहाँ से दिखाई देने लगेगा और आपको ये टाइमिंग यहाँ पर ऊपर दिखाई देगी कि कहाँ तक है। तो 47 आया है अभी, 48, देन 49 तक आ गया, ये 49, 50 तक पहुँच गया। तो हम इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। जितना भी आपको करना है आप आगे पीछे हल्का सा प्रेस करके करेंगे तो लगभग ये हो गया है। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपने ट्रिम करा, स्प्लिट करा। स्प्लिट पे जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपको दो यहाँ पर पोर्शन दिखाई देने लगेंगे। देन यू हैव टू प्रेस प्रीव्यू। ओके, तो अब आप जब प्रीव्यू पे जाएंगे एंड इसको सेव करेंगे, तो आपने सेव किया इसको। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखेंगे। नाउ दिस वीडियो इज प्रोसेसिंग। तो इस वीडियो को प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब ये वीडियो प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर जब आप इसको प्ले करेंगे तो फिर आपको वो पोर्शन, आपका ट्रिम्ड पोर्शन दिखाई नहीं देगा और आपका यहाँ पर जो भी आप करना चाह रहे थे वो आप कर पाएंगे। इसके अलावा भी हम यहाँ पर स्टूडियो में जाकर बहुत सारे काम कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जब तक ये वीडियो प्रोसेस हो रहा है हम इसको अभी कुछ नहीं करेंगे। हम फिर से वाईटी स्टूडियो में जाते हैं। इसके अलावा भी एडिटर पे और भी काम होते हैं। ट्रिमिंग एक बड़ा काम था। इसके अलावा ब्लरिंग इफेक्ट हम डाल सकते हैं।
तो उसके लिए हम जाते हैं फिर से हमारा स्टूडियो पे, देन वीडियोस पे। यहाँ पर हम दूसरा वीडियो कोई ओपन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस वीडियो। तो यहाँ पर हमने ये वीडियो ओपन करा, देन एडिटर पे जब आप जाएंगे तो ये इसका ही एडिटर है यूट्यूब का। तो ये यहाँ पर आपको कुछ वॉइस या अगर आपको कुछ बैकग्राउंड साउंड चाहिए तो वो ऑडियो आप यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर आप कोई एलिमेंट डाल सकते हैं, एलिमेंट में आप सब्सक्राइबर, चैनल, कोई टेम्पलेट डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, प्लेलिस्ट डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डालती हूँ यहाँ पे चैनल डाल देती हूँ। तो चैनल कोई भी चैनल आप डाल सकते हैं, या चैनल ना डाल के यहाँ पर सब्सक्राइब बटन डाल देते हैं। तो सब्सक्राइब बटन इस तरीके से आपके एंड स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा आपके ही चैनल का। इसके अलावा भी अगर आप कुछ और एलिमेंट, क्योंकि एलिमेंट एक से ज़्यादा आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके अलावा अगर आप कोई प्लेलिस्ट डालना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर वीडियो डालना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर एंड स्क्रीन पर डाल सकते हैं। आपकी डिटेल्स आप चेंज करना चाहते हैं, और हर एक चीज़ करने के बाद आपको फिर सेव करना है इसको। डिटेल्स में देखो यहाँ पर अभी ऐसा आने लगा, तो कैंसिल करिए और इसको पहले सेव कर दीजिए। यहाँ पर सेव का ऑप्शन आ रहा है, तो सेव एटलीस्ट वन एलिमेंट मस्ट बी वीडियो और प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर एक एरर दिया है, तो हमने एक और एलिमेंट डालना है जिसमें हम वीडियो डाल देते हैं कोई भी। तो ये अपने आप से मोस्ट रिसेंट अपलोड या बेस्ट फॉर व्यूअर कुछ भी आप डाल सकते हैं, या कोई आपको स्पेसिफिक वीडियो अगर आपको लेना है यहाँ से, मान लीजिए मुझे ये वीडियो लेना है तो आप इसको डाल दीजिए, या आपको कोई और लेना है तो आप डाल सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको एंड स्क्रीन पर डालना है कुछ, तो आप यहाँ से फिर से क्लिक करिए, प्लेलिस्ट पर जाइए, कोई प्लेलिस्ट डालना है, मान लीजिए ये वाली प्लेलिस्ट मुझे यहाँ पे डालनी है, तो ये प्लेलिस्ट आ जाएगी। तो एंड स्क्रीन पे आपके 4-5 एलिमेंट आ जाएंगे। कमेंट्स आपको कैंसिल करते हैं, अब इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पे सेव इनेबल हो गया, सेव कर दीजिए। इसके अलावा आप कमेंट डाल सकते हैं, सबटाइटल्स डाल सकते हैं, और डिटेल्स में आप कुछ डिटेल्स अगर आप चेंज करना चाहते हैं वीडियो के लिए, वो चेंज कर सकते हैं। जैसे बेसिक डिटेल्स होती हैं कि आपका थंबनेल क्या है, या आपका डिस्क्रिप्शन या टैग्स आप कुछ ऐड कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम डाल सकते हैं। इसके अलावा सेटिंग पे जब हम जाते हैं, तो सेटिंग पे थोड़ा सा हमको देखना होगा कि सेटिंग में जनरल सेटिंग कुछ होती हैं, चैनल्स की सेटिंग होती है कि यहाँ पर अगर हम कुछ कीवर्ड्स डालना चाहते हैं तो वो सेट कर सकते हैं, कंट्री सेट कर सकते हैं। कुछ एडवांस सेटिंग होती हैं, तो एडवांस सेटिंग को हम कर सकते हैं। जैसे कि अभी यूट्यूब ने नया डाला है कि आपका जो कंटेंट है वो किड्स के लिए है या नहीं, तो आपको वो सेट करना है सबके लिए, तो वो सेट कर सकते हैं, या हर एक वीडियो के लिए आप बार सेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप चाहते हैं ब्रांडिंग हो। ब्रांडिंग मीन्स कि जैसे यहाँ पे मैंने कि ये ब्रांड नेम डाल रखा है, तो इसको हम एंटायर वीडियो पे ये हमारा ब्रांड आता है, मतलब चैनल का ब्रांड शो होता है। तो इसको मैंने यहाँ पे आप वीडियो के एंड पर डाल सकते हैं, या फिर कुछ स्टार्टिंग टाइम पे डाल सकते हैं, या फिर एंटायर वीडियो पे। तो मैंने एंटायर वीडियो पे डाल रखा है। तो एंटायर वीडियो पे जब आप सिलेक्ट करते हैं तो वो आपसे एक इमेज पूछता है आपके चैनल की, जो भी आपने डीपी डाल रखी है वो, या आप कुछ और भी डाल सकते हैं, तो वो आप उसके अपने चैनल का ब्रांड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब्सक्राइब बटन भी आता रहता है। अपलोड डिफ़ॉल्ट, अगर आप कुछ टाइटल या कुछ डिस्क्रिप्शन और अगर आप कुछ टेक्स्ट डिफ़ॉल्ट डालना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ये जो है, ये यहाँ पर एक टैग यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट के रूप में आ रहा है, तो ये टैग आप चाहते हैं कि हमेशा आए, तो ये आप डाल सकते हैं। इसके अलावा परमिशंस में आप कोई ऑनर दूसरा बनाना चाहते हैं, देन कम्युनिटी, कुछ मॉडरेटर्स हम सेट कर सकते हैं जब लाइव चैट होती है, ताकि आप सबको हैंडल कर सके। कुछ अप्रूव्ड यूज़र होते हैं, कुछ हिडन यूज़र होते हैं, नहीं चाहते आपकी सभी लोग आपका चैनल देखें। कुछ ब्लॉक वर्ड्स आप डाल सकते हैं, जिससे कि जब कोई आपके चैनल पर आए तो वो उन वर्ड्स को यूज़ कर रहा हो तो आपके चैट पर या लाइव पर शो ना हो। इस तरीके से आप कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट में जा सकते हैं आप। तो ये सेटिंग्स होती हैं जो हमें कर लेनी चाहिए। इसके अलावा अभी हम वीडियो पे गए थे, हम स्ट्रीम्स की भी सेटिंग कर सकते हैं। तो स्ट्रीम की सेटिंग करने के लिए हम फिर से हमारे स्टूडियो पे जाएंगे। तो उसके लिए हम फिर से माय चैनल पे गई, फिर मैं अपने स्टूडियो पे गई। यूट्यूब स्टूडियो पे जाने के बाद अभी वीडियो की सेटिंग की थी, देन स्ट्रीम की सेटिंग, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो वीडियोस पे जब हम गए तो 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं, एक अपलोड्स और एक लाइव। तो लाइव पर गए, और लाइव पर जाने के बाद यहाँ पर भी सेटिंग एक ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर हम जब इसको ओपन करते हैं, फिर सेटिंग पे जाते हैं, तो अब
अभी तो ये वीडियो एज ए वीडियो ले रहा है, लेकिन जब लाइव चल रही होती है आपकी तब हम इसको या मैं यहाँ से क्रिएट करते हैं ना, देन मैं गो लाइव पर जाती हूँ। तो गो लाइव पर जब जा रहे हैं हम, तो पहले हम इसकी सेटिंग कर लें, ठीक है। तो सेटिंग करने के लिए आपको इस तरीके से आपकी न्यू स्ट्रीम कहाँ पर गई थी वो आपने देखा। अभी आप इसको डिसमिस कर रहे हैं, ठीक है ना, उसकी सेटिंग हम नहीं ले रहे, ठीक है, डिसमिस कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे नई सेटिंग की आपने क्या नाम से है, फिर किड्स के लिए यानी एज रिस्ट्रिक्शन है यानी, तो इस तरीके की सेटिंग हम यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सीधा YouTube से लाइव कर रहे हैं तो वो ज़्यादा सेटिंग नहीं मांग रहा, लेकिन अगर आप कहीं और से सेटिंग कर रहे हैं, मतलब कहीं और से लाइव कर रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सेटिंग को वो स्ट्रीम को डिसेबल करने का ऑप्शन आता है कि आप स्ट्रीम को बंद कर सकें, ठीक है। तो स्ट्रीम को जब हम बंद करना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको स्ट्रीम को जैसे ही आपका वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बंद हो तो आपकी स्ट्रीम बंद हो जाए, तो आपको इनेबल करना होगा। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से सेटिंग से कर सकते हैं। तो मेन चीज़ आज का टॉपिक था कि हम ट्रिम कैसे करें, तो ट्रिम कैसे करें वो आ गया। इसके अलावा थोड़ी बहुत सेटिंग और मैंने बताई है, वो सेटिंग भी हम अपने वीडियोस में कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग में कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।